आइए मेरे दोस्तों, बहुत देर तक आप बैठे हुए हैं। यकीनन ये रात का आखिरी हिस्सा चल रहा है और किसी साहब ने कहा था कि थोड़ी देर और दास्ता सुन लो ऐ साहिबो, थोड़ी देर और दास्ता सुन लो ऐ साहिबो, सुबह होते होते न जाने हम कहाँ होंगे। मेरे दोस्तों, ये रात की आखिरी घड़ी और हमारे इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी भी है। यकीनन इस प्रोग्राम के आखिरी कड़ी और आखिरी घड़ी के वक्त जो है, जो दुआ और जो बातें हमारे बुजुर्गान दीन और उलमाए कराम, जो मुकर्रिर या जो खतीब बाकी हैं, इनकी ज़बानें जो निकलेगी, यकीनन वो बात हम सब के दिलों में जागुजी होगी और दिल के नेहा खानों में जाकर के वो पैबस्त होगी। लिहाजा बिला किसी ताखीर तमहीद के मैं चाहता हूँ कि आपके बीच एक बेबाक खतीब और एक वारिस खैरुल अंबिया, फाजिल नौजवान जनाब हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को मैं दावत माइक दूं। इंतहाई अदब और एहतराम के साथ इस शेर के साथ मैं उनका इस्तकबाल करता हूं कि मुकर्रिर अजीम आता है जाने लतीफ़ अमीम आता है, मुकर्रिर अजीम आता है जाने लतीफ़ अमीम आता है, अहले फन को शादमा करने फिक्र फन का शमीम आता है। जनाब हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ी देर बैठ जाइए, आप बैठिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, रात का आखिरी हिस्सा चल रहा है। चंद मुख्तसर बातें आप हज़रात से कहनी है। पहली बात यह है, एक हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु कन्ज़न मख्फिया, याद रखो मैं एक पोशीदा खजाना था। फ़अहबब्तु अन उअरफ़ फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ फ़अहबब्तु। फिर मेरे जी में ये बात आई कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, दुनिया मुझे जाने। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं एक पोशीदा खजाना था, फिर मेरे जी में ये बात आई कि दुनिया मुझे जाने, मैं पहचाना जाऊं। चुनांचे उसके बाद मैंने मखलूक को पैदा किया। फ़अहबब्तु, चुनांचे मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इस हदीस पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो हमारी खिलकत का मकसद भी बताया है, दूसरी बात यह है कि अल्लाह को अपने बंदे से मोहब्बत बहुत है। उस मोहब्बत का नतीजा है कि आज मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। यहाँ तक कि जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, चींटियां भी मोहब्बत करती है, परिंदे भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन अल्लाह के बाद इस रुए जमीन पर अगर किसी के दिल में मोहब्बत ज्यादा रखी गई है तो वो माँ का दिल है। माँ के दिल में अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा मोहब्बत रखी है। याद रखिए, माँ का दिल, माँ की मोहब्बत या ऐसा गहरा समंदर है जिसके गहराई की पैमाइश नहीं की जा सकती। माँ की मोहब्बत वो हिमालय पहाड़ है
जिसकी बुलंदियों को नापा नहीं जा सकता है। माँ की मोहब्बत वो हसीन बाग है जिसके फूल कभी मुरझाते नहीं। माँ के दिल में जो मोहब्बत रखी गई है वो मोहब्बत कभी मरती नहीं है, वो मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। अल्लाह के बाद इस रुए जमीन पर मोहब्बत का मादा सबसे ज्यादा माँ के अंदर अल्लाह ने रखा है। इसी मोहब्बत का नतीजा है कि अल्लाह जिस तरह अपने हर बंदे से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो बंदा फरमा बरदार हो, नाफरमान हो, शराबी हो, कबाबी हो, सबों से अल्लाह की मोहब्बत है। इसी तरह माँ भी अपने औलाद से मोहब्बत करती है, चाहे वो औलाद उसकी नाफरमान ही क्यों नहीं। बेटा शराबी है, बेटा गलत राह पे चल रहा है, तब भी मां के दिल में उसकी मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हम मां की मोहब्बत को सलाम करते हैं। एक हदीस में एक वाकया लिखा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के साथ कहीं जा रहे थे। उस सहाबी रसूल ने रास्ते में परिंदों के घोंसला को देखा, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे। चुनांचे उस घोंसले से उन्होंने परिंदों के बच्चे को निकाला और वो अपने साथ लेकर चलने लगे। जब वो चिड़िया अपने घोंसले में आती है और अपने बच्चे को नहीं पाती है तो परेशान हो जाती है। चुनांचे वो तलाश करते करते कुछ दूर जाती है तो क्या देखती है कि वो एक आदमी हमारे बच्चों को पकड़े हुए लेके जा रहा है। चुनांचे वो परिंदा बार बार चीखती है, चिल्लाती है, बोलती है, लेकिन वो सहाबी इस बात को नहीं समझते हैं। चुनांचे वो परिंदा उस सहाबी के दोनों कांधों पे बैठ जाती है और वो सहाबी रसूल उस परिंदे को पकड़ लेते हैं। फिर अल्लाह के नबी के पास पेश करते हैं। अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अजीब वाकया पेश आया। हुजूर ने फरमाया कि देखो ये उसकी माँ है, उस माँ के दिल में इतनी मोहब्बत है कि जब तुमने उसके बच्चे को पकड़ा तो वो चीखती चिल्लाती रही, तुमसे इल्तिजा करती रही, दरखास्त करती रही कि मेरे बच्चे को छोड़ दे। लेकिन जब तुमने उसको नहीं छोड़ा तो उसने अपने कैद होने को पसंद किया, लेकिन अपने बच्चे को अपने से बिछड़ने को पसंद नहीं किया। इसलिए वो परिंदा तुम्हारे कंधे पर आकर बैठ गई, यहां तक कि तुमने भी इसको गिरफ्तार कर लिया, तुमने भी इसको पकड़ लिया। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, फिर अल्लाह के नबी ने कहा तो उन्होंने उस परिंदे को और उसके बच्चे को उसके घोंसले में ले जाकर पहुंचाया। कहना यह है कि मां के दिल में अपने बच्चों की मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है। मेरे दिल में भी अपनी मां की मोहब्बत, उसकी कदर, उसकी शफकत, उसकी आजमत होनी चाहिए। आजकल मां की लोग कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते, इसको भी एक फैशन समझते हैं। अपनी मां के डांटने को भी लोग फैशन समझते हैं। मां ने कुछ बोला उसको डांट दिया, बाप ने कुछ बोला उसे डांट दिया, और बहुत सी नाफरमान औलाद तो ऐसी होती है जो अपनी मां को मारती और पीटती भी है। याद रखिए, एक बहुत खास बात आप हजरात से कह रहा हूं, कुछ गुनाह तो ऐसे होते हैं जिसकी सजा मरने के बाद मिलती है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि उसकी सजा इंसान को जिंदगी ही में मिल जाती है। कुछ गुनाह ऐसे जिसमें से एक गुनाह अपने वालिदैन की नाफरमानी करना भी है। जो औलाद, जो बेटा, जो बेटी
अपनी माँ की, अपने बाप की बात नहीं मानते और जो है उसकी नाफरमानी करते हैं, उसको तकलीफ पहुंचाते हैं, उसकी सजा उसको इसी दुनिया में मिल जाती है। एक नौजवान का वाक़या सुनाता हूं। एक देहाती नौजवान था, जवानी के आलम में उसकी तबीयत खराब हो गई, वो बीमार हो गया, यहां तक कि मरने के करीब हो गया। बेहोशी की हालत में वो बार बार ये कहता था कि मेरा गला मत दबाओ। बेहोश था और बेहोशी की हालत में बार बार ये कहता था कि मेरा गला मत दबाओ, मेरा गला मत दबाओ, मेरा गला मत दबाओ। डॉक्टर भी परेशान। डॉक्टर यूं समझने लगा, ऐसा लगता है कि इसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है। उसके बाप ने कहा कि डॉक्टर साहब बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी नहीं है, बात यह है कि ये अपनी मां को बार बार डांटता था और जब ये सेहत की हालत में था, तंदुरुस्ती की हालत में था, तो ये बार बार अपनी मां के गला दबाने की कोशिश करता था। जब कोई बात होती तो कहता था, ए बुड्ढी चुप रहा वरना मैं तुम्हारे गला को दबा दूंगा। बार बार ये बात कहता था। ऐसा लगता है कि उसकी सजा इसको मिल रही है कि अल्लाह की तरफ से अजाब के फरिश्ते इसके गला को बार बार दबा रहे हैं। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, माँ अल्लाह की तरफ से दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर कीजिए। माँ की कदर कीजिए, उसकी खिदमत कीजिए, उसके हाथ पांव को दबाइए और उससे दुआ लीजिए। खुशकिस्मत जो औलाद होती है वो अपने वालिदैन की दुआएं लेती है, और जो बदकिस्मत औलाद होती है, मनहूस औलाद होती है, वो अपने वालिदैन को तकलीफ पहुंचाकर उसकी बद्दुआओं को अपने दामन में समेट लेती है। एक वाकया मैं आपको बता रहा हूं। आज से 100 साल पहले चीन के अंदर एक बहुत बड़ा जलजला आया। उस जलजले में कई हजार लोग खत्म हुए, मर गए। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो गिर गई, उसका छत गिरा। उसके एक कोने पर एक औरत अपने बच्चे को लेकर पड़ी हुई थी और मकान का छत गिर गया, लेकिन उसकी जान अंदर बच गई। लेकिन छत का मलबा इतना वजनी था कि अंदर से निकलना मुश्किल था। मैं माँ की मोहब्बत के एक वाक़े को मैं आपके सामने सुना रहा हूं कि माँ के दिल में अपने औलाद की कितनी मोहब्बत होती है। वह अंदर थी बेचारी, अपने बच्चे को उसी हालत में दूध पिलाती रही और ये सोचती रही कि शायद कोई इस चट्टान को हटाएगा और मैं यहां से निकल जाऊंगा, मैं यहां से निकल जाऊंगी। उस औरत ने अपने बच्चे को दूध पिलाया, लेकिन दूध खुश्क हो गया। अब उसके जहन में बात आई कि अल्लाह अब इसको क्या पिलाएं। चुनांचे अपनी जुबान से थूक निकाल निकाल कर अपने उस छोटे बच्चे के मुंह में डालती कि शायद इसकी जिंदगी बच जाए, लेकिन उसका थूक भी खुश्क हो गया, उसका थूक भी खुश्क हो गया। अब उसके जहन में बात आई कि अब मैं क्या करूं। चुनांचे उसके जहन में बात आई कि मेरे बदन में खून मौजूद है, मेरे बदन में खून मौजूद है, अगर मैं अपना खून पिलाकर भी अपने बच्चे को बचा सकती हूं तो मैं बचा कर रहूंगी। चुनांचे उस मां ने अपनी एक उंगली को अपने दांतों से काटा और काट करके जब खून निकलना शुरू हुआ
तो उसने अपने बच्चे के मुंह में डाल दिया। इसी तरीके से दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचों उंगली के पोरवे को अपने दांतों से इस कदर जोर से काटती कि उसके अंदर से जो भी खून होता वो बच्चे के मुंह में चला जाता। जब उसके बदन से खून भी खुश्क हो गया तो मां बेहोश पड़ी रही, बच्चा भी बेहोश था। जब मलबे को हटाया गया और जब उस मकान को खाली कराया गया तो एक औरत और एक बच्चा बेहोशी के आलम में पड़ा हुआ था। चुनांचे उसका दवा इलाज हुआ, फिर वो होश में आ गई, वो बच्चा भी जिंदा हुआ, मां भी जिंदा हुई। फिर डॉक्टरों ने मां से पूछा कि तुम्हारे ये 10 हाथ की उंगलियां जख्मी क्यों हैं? तो उस मां ने ये सारा वाकया बताया कि इस बच्चे को बचाने के लिए मेरे बदन में जो खून था मैंने उस खून को भी पिलाया ताकि मेरा बच्चा बच जाए। याद रखिए, मां के दिल में अपने बच्चे की मोहब्बत किस कदर ज्यादा होती है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, जब उसकी शादियां हो जाती है, जब उसकी बीवियां आ जाती है, जब उसके बच्चे हो जाते हैं, तो औलाद अपनी बूढ़ी मां को भूल जाता है, अपने बूढ़े बाप को भूल जाता है, उसकी शफकतों को भूल जाता है, उसकी मोहब्बतों को भूल जाता है, उसकी कुर्बानियों को भूल जाता है। याद रखिए, वालिदैन अपनी औलाद की तरक्की के लिए अगर इस दुनिया के बाजार में कहीं नसीब बिकता होता, मुकद्दर और किस्मत की फरोख्तगी होती, तो वालिदैन के दिल में इतनी मोहब्बतें होती है कि वो अपना नसीब बेचकर अपनी औलाद के लिए बाजार से नसीब खरीद लेते। लेकिन ज़हर किस्मत और अफसोस सद अफसोस का मकाम है कि आज हम अपनी माँ को तकलीफ पहुंचाते हैं, हम अपने बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं, उनकी बात नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि आजाद मुल्क में हम आजाद हैं, इसलिए हम किसी की बात नहीं मानेंगे। आजादी का मतलब ये नहीं है, आजादी का मतलब ये नहीं है कि अपने वालिदैन की नाफरमानी की जाए, उसकी नाशुक्री की जाए, उस पर जुल्म किया जाए, उसके हक को अदा न किया जाए। आजादी का मतलब ये नहीं है जो हम लोगों ने समझा है। एक मर्तबा एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्युन नासी अहक्कु बिहुस्न सुहबती, ऐ मेरे नबी, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? मैं किसकी सबसे ज्यादा खिदमत करूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अपनी माँ की सबसे ज्यादा खिदमत करो। सहाबी ने फिर पूछा, अल्लाह के नबी इसके बाद मैं किसकी करूं? कहा कि तुम अपनी माँ की करो। फिर पूछा कि अल्लाह के नबी इसके बाद मैं किसकी करूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी माँ की खिदमत करो। चौथे मर्तबा उस सहाबी रसूल ने पूछा कि अब मैं किसकी खिदमत करूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने बाप की खिदमत करो। 4 सवालात में 3 सवालात के जवाब में अल्लाह के नबी ने माँ का तस्करा किया, चौथे मर्तबे के सवाल के जवाब में बाप का तस्करा किया। इससे हजरात फुक़हा फरमाते हैं कि माँ की खिदमत बाप के मुकाबले में ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन बाप की ताज़ीम, उसका एहतराम, उसका अदब माँ के मुकाबले में ज्यादा होना चाहिए। बाप की ताज़ीम, उसका अदब, उसका एहतराम माँ के मुकाबले में ज्यादा होनी चाहिए।
और माँ की खिदमत, उसके साथ हुस्न सुलूक, उसके साथ अच्छा बर्ताव बाप के मुकाबले में ज्यादा होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि माँ के साथ बेटे और बेटियों की बेतकल्लुफी होती है। बेतकल्लुफी में बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती है जिसको माँ बुरा नहीं मानती, लेकिन बाप के साथ बेटे की बेतकल्लुफी नहीं होती, उसके साथ अदना बेअदबी भी बाप के लिए गिरानी का बाइस होता है। इसलिए बाप की ताज़ीम ज्यादा होनी चाहिए। ये चंद अहम जरूरी बातें हैं। अल्लाह ताला इन बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं इतनी ही बातों पर अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।